हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सतीश जनागल, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंप्यूटर साइंस। कुछ बातें होती है कंप्यूटर बेसिक्स बताता हूँ कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर्स के टाइप क्या होते हैं। अब नॉर्मली बात करें तो कंप्यूटर के अंदर एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। अब अपने बात करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके अंदर जिसको अपने छू नहीं सकते, जैसे C++ हो गया, जावा हो गई, वीवी डॉट नेट हो गई। और हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर्स हो गए। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब अपने बात करते हैं कंप्यूटर्स के टाइप कितने होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब पहला कंप्यूटर होता है वो होता है जनरल कंप्यूटर, और दूसरा होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। अब एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं? जो किसी एक काम के लिए बने होते हैं, जो किसी स्पेशल टास्क के लिए जो कंप्यूटर बने होते हैं, वो एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके घर पे ओवन है, वो पानी को या किसी चीज को गर्म करने के अलावा और कुछ नहीं करता। रेफ्रिजरेटर है तो ठंडा, वो पानी को सिर्फ ठंडा करेगा, ठंडा करने के अलावा कुछ नहीं करता। उसके बाद आपके घर पे वॉशिंग मशीन होगी, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के अलावा कुछ नहीं करती। और अब आते हैं अपने जनरल कंप्यूटर की तरफ। तो जनरल कंप्यूटर क्या होते हैं? जनरल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, बहुत सारा वर्क कर सकते हैं अपने। जैसे मान लो कि ये होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया साइज के आधार पे, और दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पे, और तीसरा कार्य प्रणाली के आधार पर। अब बात करते हैं साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इसमें आ जाते हैं पहले पैमटॉप, लैपटॉप, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम। ये 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। और लैपटॉप 2 प्रकार के होते हैं, मोबाइल और टैबलेट। अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पे। तो उद्देश्य के आधार पे जैसे मान लो कि परम कंप्यूटर हो गया, उसके बाद सुपर कंप्यूटर हो गया। ये किसके अंदर आते हैं? उद्देश्य के आधार पे आते हैं। और ये परम और सुपर जो कंप्यूटर होते हैं, इनको हर कोई नहीं खरीद सकता, कोई कंपनी नहीं खरीद सकती, कोई जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है, कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। ये सिर्फ मौसम विभाग और आर्मी के पास में होता है। ये सुपर, जिसके अंदर बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर सीपीयू लगे होते हैं। अब आते हैं कार्यप्रणाली के आधार पे। कार्यप्रणाली के आधार पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। जैसे मान लो कि आपको मैंने बताया है कि साइज के आधार पे 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद लैपटॉप के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पैमटॉप, लैपटॉप, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम। उद्देश्य के आधार पे परम और सुपर कंप्यूटर होते हैं। और एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कार्यप्रणाली के आधार पर ये कंप्यूटर होते हैं। अब अपने बात करते हैं सिंपल सी अब अपने बात करते हैं सिंपल की। जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑफ कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। फर्स्ट ऑफ कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस था। और अब अपने बात करते हैं सिस्टम में मेमोरीज के बारे में। अब मेमोरीज का पार्ट अपने बाद में लेंगे, पहले अपने काम करते हैं कि जो इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर के, इनपुट और आउटपुट काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले क्या होता है? इनपुट के अंदर आता है ALU, उसके बाद आता है CU, उसके बाद आता है CPU और उसके बाद आता है मेमोरी। अब जब भी अपने कुछ अपने इनपुट करते हैं ना, तो वो क्या करता है? LU पे जाता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। LU के बाद में आता है CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद आता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद आते हैं मेमोरी। जो मेमोरी होती है उसके पार्ट आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर सेव होने के बाद में अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। आप एक बात याद रखना कि कभी भी कंप्यूटर्स के अंदर जब तक कोई चीज सेव नहीं होती, वो कंप्यूटर के अंदर आप उस चीज को ओपन नहीं कर सकते।
कोई भी चीज उसको आपको पहले कंप्यूटर के अंदर सेव करनी होती है। अब अपने बात करते हैं मेमोरीज के बारे में। मेमोरी अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी होती है कैश मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कैश मेमोरी हमेशा प्राइमरी मेमोरी को रिफ्रेश करने का काम करती है। आप अपने फोन के अंदर देखते हो, आपके फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, वो एप्लीकेशन के अपना फोन हैंग होने लग जाता है, तो आप अपने फोन के अंदर रीबूट या रिफ्रेश तो करते ही होंगे। तो वो काम क्या करती है? कैश मेमोरी काम करती है, कुछ देर चलाती है, वापस से फोन हैंग होने लग जाता है। अब आप क्या करोगे? बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती है ना, जो ऐप आपने फोन के अंदर डाउनलोड कर रखे हैं, आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। जो चीज काम की नहीं है वो अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल होने के बाद में कैश मेमोरी का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अपने को रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी तो अपने इस मेमोरी का कोई काम नहीं रह जाता। अब आती है इसके अंदर 2 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन सी होती है? रैम एंड रोम। अब देखो रैम और रोम, और इसके अंदर आती है सीडी, डीवीडी होगी, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क होगी, बहुत सारे जो मेमोरी जिसका पार्ट अपने जोड़ते हैं। उसके अंदर सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, ये आते हैं। अब अपने आते हैं रैम के अंदर। रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के अंदर होता है डी रैम, डीएस रैम, एसडी रैम, इसके अंदर आता है एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी आर ओ एम, पी रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, इसका मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं अपने रोम की, तो रोम में मास्क रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये होती है मेमोरीज के पार्ट्स। अब अपने पास सबसे छोटी इकाई क्या होती है कंप्यूटर इसमें मेमोरी के अंदर? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उसके बाद आती है निम्बल, उसके बाद बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, यानी ऐसे चलती जाएगी, जेडबी और उसके बाद जीबी। अब मेरी बात सुनो, सबसे ये 4 बिट की होती है, ये 4 + 4 का होता है, ये 8 की होती है। और ये जब 1024 जब केबी होगी तब 1 एमबी बनेगी, जब 1024 एमबी होगी तब 1 जीबी बनेगी, जब 1024 जीबी होगी तब 1 टीबी बनेगी, जब 1024 टीबी होगी तब इसकी अपने टीबी बनेगी, उसके बाद जेडबी और गीगाबाइट। ये इसका मतलब होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट और गीगाबाइट। ये मेमोरीज के पार्ट होते हैं जो अपने अपने यूज करते हैं। बहुत सारे पार्ट्स आगे, ये वर्जन आगे से आगे बढ़ते ही जाते हैं। नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से मेमोरी होती है। अब आप बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन होता है कि कंप्यूटर अपने दिमाग को खुद चलाता है। आपने कभी वीडियो गेम वगैरह देखे होंगे, आप मॉल्स के अंदर जाते हो, एक बाइक होती है, आपको पता है कि वो नकली बाइक है, फिर भी आप उसके ऊपर बैठते हो, तो जैसे ही आप उसके ऊपर बैठते हो चश्मा दी जाती है, फिर आप डरते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर कर देती है कि आप कंप्यूटर किसी बाइक पे बैठे हो और वो बाइक बहुत तेजी से चल रहा है। आप सिनेमा घर में गए हो, 3D एनिमेशन फिल्म देखी होगी, उसके अंदर जब आप जाते हो तो आपसे स्क्रीन बहुत ज़्यादा दूर होती है, ठीक है। जैसे ही बहुत ज़्यादा दूर होती है तो आप जैसे ही वो चश्मा लगाते हो, तो वो स्क्रीन आपके पास में आ जाती है, जैसे स्क्रीन आपके बिल्कुल पास में चल रही है। ओके, और अब अपने नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे वो पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।